पार्टीज और लीडरशिप कोई लुकमा आपकी तरफ से था खुर्रम साहब, इसमें क्या बात है? जो एक असल चीज है ना, हाँ टिस्सोरी वाज डूइंग बहुत अच्छा। टिस्सोरी ने अपना गवर्नर हाउस बढ़ाया चलाया। एक वो जो है ना, एक सिर्फ ये नहीं था कि एक शो बैठा हुआ है वो। टिस्सोरी डिड वेरी वेल, 3.5 साल उसने अच्छा चलाया। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी टिस्सोरी को चलाना। पीपल्स पार्टी का नहीं चाहती थी इसको मेमन साहब को भी बनाना। पीपल्स पार्टी की ईमा के साथ ये जो हैं निहाल हाशमी साहब को, दोनों की, यानी निहाल हाशमी साहब को आज मुबारकबाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रही है। बिल्कुल ही इज एक्सेप्टेबल टू पीपल्स पार्टी। अब कहानी ये थी कि ये गवर्नरी पहले दिन जानी थी नून के पास, ये नहीं बात इख्तियार साहब भी कह रहे हैं, लेकिन नून ने डिसाइड किया कि हम ये MQM को ये गवर्नरी देते एज अ गुडविल। जी हाँ, नून ने इस चीज को किया। लेकिन जब ये इतना सारा चल गया तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी की एडजस्टमेंट वाज नॉट गुड विद टिस्सोरी साहब, और टिस्सोरी को एट ऑल कॉस्ट पीपल पार्टी चाहती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे हमें हैरान हो। और अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जाए वापस, जो पहला हमारा था मुआहदा कि आप की गवर्नर ये नून की है, तो उसकी तरफ चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको हेल्दी लेना चाहिए। टिस्सोरी ने अच्छा टाइम गुजारा, अभी निहाल साहब आ गए, हमें ये दुआ करनी चाहिए को अच्छा टाइम गुजारे। कादिर साहब, अभी आपके पुराने मुआहदे की पासदारी में PMLN ने अपना गवर्नर वहां लगवाया है। अभी इख्तियार साहब ने बताया है कि बड़ा अच्छा होल्ड है PMLN का, और अच्छे मतलब वहां लीडरान है उधर सिंध से। तो अब आपने भी कोई उस मुआहदे के तहत कुछ पासदारी करनी है? आपकी जमात ने भी कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो अब आपकी तरफ से तकाजा होंगी कि आप ऑनर करें? नहीं, हमने क्या करना है, मतलब हम तो इन्हीं को बोल रहे थे कि भाई जो 2 साल ये बता रहे हैं कि टिस्सोरी साहब को उन्होंने एहसान करके रखा, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई मुआहदे के तहत तो आपका हक बनता है, आप आ जाएं। लेकिन फिर भी हम खामोश रहे। लेकिन उसके बाद जब उसने सिंध की टुकड़े करने पे और कराची को अलग करने की साजिश शुरू की है, तब हमारी बर्दाश्त के बाहर हो गया। यकीनन हमने भी आवाज़ उठा ली है कि इस शख्स को हटाया जाए। बाकी ये कि निहाल हाशमी साहब मेरे बेटी भाई है, वकालत हम एक साथ करते हैं, बड़ा एक अच्छा वर्कर है, और वो पहले भी कराची डिवीजन का सदर रह चुका है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बेहतरीन वर्कर और बेहतरीन पार्टी के लिए काम करेंगे, और उसको खुली इख्तियार हो गई पीपल्स पार्टी की। बल्कि चंद दिन पहले हमारे शहीद मुराद साहब की जब बरसी थी, तो उसमें ये खुद भी शमूलियत उसने की थी, वहां पे बरसी में शामिल थे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक अच्छे वर्कर के तौर पे, और यकीनन नून लीग को हक है कि वो अपनी पार्टी को मोबिलाइज कर दे कराची में और बाकी सिंध में। एक और जरूरी मुद्दे की तरफ अब नजर करते हैं, क्योंकि तीनों दरख्वास्तें मुस्तरद सुनिएगा सुहेल आफरीदी साहब की अपनी जबानी। उन्होंने अब जो बताया है वो साथ ये कह रहे हैं कि उसका पहले के मवाजना, कोई किसी चीज से मवाजना नहीं किया जा सकेगा। सुनिएगा। हमने पुरअमन एहतजाज करना है। इमरान खान रिहाई फोर्स, अमन फोर्स, वो भी किरदार अदा करेगी। अगर इस दफा हमने कॉल दी, यकीन से कहता हूं कि कोई संभालने वाला नहीं होगा। जी पंजोता साहब, इसके क्या 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 मायने अखज़ कर सकते हैं? देखिए मुना, बात यह है, सुहेल अफरीदी ने जो बात की या बाकी रहनुमाओं ने बात की, हमारा जो मौक़िफ़ ये है कि हमने पॉलिटिकल तरीके से, कानूनी तरीके से हर फोरम के ऊपर 2-2.5 साल से हम दस्तक दे रहे हैं। जब आपके लिए अदालतें, जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आपके पास सड़कों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक तरफ से उनको बताया गया कि आज भी आप होश के नाखन ले लें कि इमरान खान साहब का एक जो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो एक फैमिली की तरफ से, जो हमारी तरफ से एक दरख्वास्त की गई है कि उनका शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट करके ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की निगरानी के अंदर उनका इलाज हो जाए, तो ये कोई इतना बड़ा मुतालबा या कोई इस तरह से नहीं है कि जो ना होने वाला है। और जो गवर्नमेंट है, एग्जेक्टिव है, उसके पास ये इख्तियार है। ये कल बाकायदा तौर पर कानून पढ़ के अदालत के अंदर बताया गया कि एग्जेक्टिव इख्तियार रखती है कि वो एक कैदी को जेल से शिफ्ट करके किसी हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि लंदन तक वो चले गए। लेकिन कहते हैं उनकी वुकला बड़ी टीम जबरदस्त थी। वो आपके वुकला टीम का तो कोई नहीं, मसला वुकला तो टीम ने तो देखिए असिस्ट करना है ना, वुकला टीम ने बताना है, वुकला टीम ने दरखास्त देनी है। अब अदालत ने फैसला किया है कि ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, उस ऑर्डर के अंदर आया है कि ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। कल से लेकर आज तक उस ऑर्डर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते हुए क्या गवर्नमेंट ने जरूरी नुकता ये उठा रहे हैं ना कि 10 मार्च को ऐसा लग रहा था कि अदालत भी इस मूड में थी, और लतीफ खोसा साहब से जब पूछा कि आप बताएं कौन सी शिकें हैं, आइन के क्या क्लॉज हैं, उन्होंने कहा मेरी तैयारी नहीं। देखिए 12 मार्च उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि अदालत इस मूड के अंदर है कि हो सकता है आज शिफ्ट कर दें,
क्योंकि अदालत के अंदर जब हम खड़े थे तो मौजूद जजेस साहबान 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा हुकूमती वकीलों से कि आप हमें बताइए कि इसमें क्या मसला है कि अगर आप 2 घंटे के लिए लेकर आ जाते हैं, आप क्यों नहीं ला रहे, आप क्यों इसके ऊपर बाजिद हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। कभी वो कहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है, कभी वो कहते थे कि इलाज ठीक हो रहा है। भाई इलाज हम आप पे यकीन ही नहीं रखते। आपने 3 महीने पहले इमरान खान साहब की आंख के ऊपर एक उसको सीरियस नहीं लिया, उनकी आंख को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद तो यकीन बनते ही नहीं है। फिर आपसे जब पूछा गया, आपके वज़रा ने आके टीवी के ऊपर हुज़ैफा साहब और दीगर ने कहा कि बिल्कुल पिम्स के अंदर उनको नहीं लेकर आया गया। बाद में जब तस्दीक हुई तो आपने कहा जी बिल्कुल लेकर आया, एक इंजेक्शन है अब दूसरा इंजेक्शन है। इतनी सीरियसनेस थी तो इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया, सिर्फ 1 दफा नहीं 2 दफा, और यही अदालत ने भी कहा कि सीरियस तो मामला था ना। तो अब जब आप ना फैमिली को जाने दे रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे जाती मौलजीन है, ना उनको जाने दे रहे हैं, ना आप शिफ्ट कर रहे हैं, हमें कैसे पता कि कैसे इलाज हो रहा है? इसमें कोई कोताही नहीं, क्योंकि आप हमेशा सबसे उन चंद लोगों में से हैं जो कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, जो अलीमा साहिबा के साथ साथ हमेशा होते हैं। क्या अब आपकी वुकला की टीम की तरफ से तो नहीं? क्योंकि अलीमा बीबी ने भी, आपको याद होगा, एक उन्होंने प्रेसर की थी। नहीं देखें, सुने, गुजारी ये है कि जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर हुए, फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिकमेंडेशंस दे दी जो आज हम अदालत के अंदर लेकर खड़े हैं, या आज सुहेल अफरीदी भी बात कर रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई है। या उससे पहले जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी आंख को मसला है, तो क्या आपने देखा कि किसी जगह पर ऐसा मामला आया कि उन 3 महीनों के अंदर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया? उनकी आंख ज़ाय इस वजह से हुई, जितना भी उनका नुकसान होगा 80% होगा। या अब ये कह रहे हैं रिकवरी, हम तो मिले ही नहीं है ना, हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर्स की रसाई नहीं दी, तो कैसे पता चला? तो जब आपके लिए तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आपके पास ये ऑप्शन। कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग हो रही है, केपी के तमाम लोग जो सूबाई सदूर वगैरह, रीजनल सदूर और क़यादत सारे इकट्ठे थे। 4 घंटे मीटिंग रही खान साहब की सेहत के हवाले से और तहरीक चलाने के हवाले से कि खान साहब को रिहा कराना है। देखिए, अगर पाकिस्तान के अंदर कानून होता ना तो आज इमरान खान जेल के अंदर ना होते। तो ये पाकिस्तान के अंदर साहब देखिए, मैं यही अर्ज कर रही हूँ, अब जैसे मिशाल यूसुफजई साहिबा आप ही की सेनेटर हैं, वो ये कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस अवाम को लाए अमल देने के लिए की जाती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जिससे खान साहब तक उनकी बहनों और डॉक्टर्स की रसाई हो। हम किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को, मेरे लीडर तक रसाई दिलवाएं। सड़कों पर आने और इस्लामाबाद की तरफ रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐलान करें, तारीख दें, मजीद ब्लफ गेम और बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। लेकिन यही बात है ना, यही हमारा कारकुन कह रहा है, यही हम मौकफ ले रहे हैं कि हम कितना और सब्र करेंगे। हमारे पास तो फिर ऑप्शन बचते ही नहीं है ना सिवाय सड़कों के ऊपर निकलने का। तो वो आज कानून होता है कि आप ब्लफ गेम आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखें, उनका मकसद यही है कि खान साहब की रिहाई के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो कि सुहेल अफरीदी ने भी कहा कि हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं बचता और ईद के बाद हम बढ़ेंगे। मसला ये है कि अगर कानून होता मना पाकिस्तान के अंदर तो आज इमरान खान जेल के अंदर ना होते, आज जो है उनकी अहलियत जेल के अंदर ना होती, आज नवाज शरीफ जेल के अंदर होते, आज जरदारी जेल के अंदर होते, आज बिलावल जेल के अंदर होते, आज मोहसिन नकवी जेल के अंदर होते जिन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, आज वो जहाज उड़ाने वाले जेल के ऊपर, आज तैयारे खरीदने वाले जेल के अंदर। आज कानून होता तो 3-3 घंटे हवा के अंदर तैयारा गायब ना होता। आज दुनिया की सैरें वो तैयारा ना कर रहा होता 12 अरब वाला। इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आ रहे हैं। खुर्रम साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपकी सर क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए मोना, मैंने जब ये बातें होती हैं ना सारी, मैं चला जाता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो वाले दिन में आप चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जब वहां से निकले थे ना, तो एक अच्छी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट लेके चलते हैं ना, तो आज ये बातें ना होती। आप रोडों पे निकले, आपने इमलाक जलाई, आपने हर वो काम किया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया। आपने कर्नल शेर खान तक को ना बख्शा, आपने GHQ पे हमले किए, आपने एयरफोर्स मियावाली बेस के ऊपर हमले किए, आपने थाने जला दिए, आपने कोर्ट्स जला दिए। मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूँ। और उन तमाम एक्टिविटीज के बाद आज अगर आप कहते हैं ना कि आफ्टर दिस ईद वी विल अगेन डू दैट थिंग, तो ये आप गलत कर रहे हैं। ये तो उन्होंने नहीं कहा। ये जिस रविश को नहीं, अभी इन्होंने कहा कि रोडों पे निकलने वाला हमारे, और हम जलाओ घिराओ की तो बात नहीं, हम ये देखते हैं कि जब भी ये रोड पे निकले हैं ना, रोड पे निकलना कभी भी पुरअमन नहीं रहा है, फॉल्स फ्लैग हुआ है, पुरअमन नहीं रहा है इनका। और ये इंसाइट करके, प्रोवोक करके किसी और तरफ इनको करना क्या चाहिए माना, इनको अभी भी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आगे आना चाहिए। इनको अपनी कमेटीज बनानी चाहिए कि हमने ये काम डूज एंड डोंट्स को ये सेट कर दें। अच्छा, जो ये नहीं कर रहे, ये नहीं करते। कोई व्हाइट पेपर सा निकालें जिसमें हमारा ये रियासत को दिखाएं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम ये लाइन क्रॉस नहीं करेंगे जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती। अच्छा, बड़ी अच्छी तजवीज आपने दी है। लेकिन ये नहीं करते। इनका अच्छा, ये नहीं है कि ये चाहते नहीं है। इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे भी पुराने दोस्त हैं जी, कोई भी नहीं चाहता कि वो उस स्टेज पे जाए कि वो नुकसान की तरफ जाए।
वो नहीं चाहते इस चीज को, लेकिन उनकी अहमियत नहीं है। जो पार्लियामेंटेरियंस अहमियत हैं, किसकी है? उन अहमियत इनके अंदर, पहले तो मैं यही तो पूछ, अभी आई नो इट की अहमियत किसकी है, आप बताएं ना किसकी है? Who's calling the shots? अगर आप फरमा रहे हैं कि वो पार्लियामेंटेरियंस भी ये जो नहीं है ना इमरान खान को खुद इस चीज को सोचना चाहिए। ही इज लीडर ऑफ द पार्टी, ही हैज टू डिसाइड, उसको ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ तो ब्लैकआउट किया हुआ है ना? नहीं, मैं आपको अच्छा, ये पिछले दिन आपको याद है ये जो हुआ है, ये जो बाहर होता है अडियाला के बाहर, हाँ। मेरे पास एक था कि आई थॉट कि वो नहीं चाहता कि अडियाला के बाहर हो, लेकिन आई हैव मुझे 100% यकीन के साथ बता रहा हूं कि इट इज हिज डिजायर कि अडियाला के बाहर ये सारी चीजें करो। अच्छा जी, मतलब लोग बैठे हैं और एक मेरी मुलाकात ना और लोग ना बैठे, एजिटेशन हो, लोगों को उठाओ, यानी कुछ देखिए मुलाकात नहीं होती रोकड़ी साहब, इसलिए बैठते हैं। लड़ाई झगड़ा फ्रिक्शन, इस चीज के साथ आप पॉलिटिकल, तो क्या पता अगर मुलाकात करवा दें वो लोग बैठे ही ना। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ ना कि ये मुलाकात वाले से पहले आखिरी मुलाकात, अगर मैं आप याद करें आखिरी मुलाकात, they decided, yes, और अब मेरी वो बहनें हैं, हाँ। मैं उनकी जब बात आती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन बाहर आके क्या नैरेटिव दिया गया, अब उससे प्रॉब्लम शुरू हुई। यानी आप खुद भी तो सोचिए अच्छा, ना। लेकिन अपनी हदूद के अंदर सारे चले जाएं तो नैरेटिव ना आए। इख्तियार साहब डाका मारें, गोलियां चलाएं, लोगों को उठाएं, अगवा करें, छापे मारें, भाई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं और हम बात ना करें। हमारा लीडर है, बात करता है, उसका हक है कि हमारे ऊपर जो भी केसेस हैं आप अदालतों में कंटेस्ट करें, हमारे लीडर की जो आंख का मसला है उसको तो मतलब बख्श देना। बात ऐसी है ना कि उनकी सेहत के बारे में कोई मसला नहीं है, उनकी मसला सिर्फ उनकी सियासत के बारे में है। उसके वारिस बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं और हर बंदा उस कुर्सी पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो वो दो खवातीन जो है, एक बाजी अलीमा और दूसरी बुशरा बीबी, फिर पार्टी के अंदर बहुत सारे धड़े बन चुके हैं। और तो तहरीके, किसको आप तहरीक से डराते हैं यार? आप तो 2024 के इलेक्शन के बाद से कभी आप आराम से बैठे ही नहीं है। कौन सी सड़क है जो आपने नहीं नापी? कहाँ पे आपने जलसा नहीं किया? आप तो GHQ पे हमले तक आप कर चुके हैं, रेडियो पाकिस्तान को आपने जला दिया, कोर कमांडर हाउसेस पर आपने हमले कर दिए हैं, आपका वजीर आला खुद उसमें नामजद है। 5, 6, 7 दिन वो इस्लामाबाद में बैठा रहता है या वो फूड स्ट्रीट मूवमेंट चलाता है। वीडियो आपने भी देखी होगी, यहाँ पे तालिबान का गश्त शुरू हो गया है। उसके अपने जिले में, जिस जिला खैबर से उसने इलेक्शन जीता है, जहां का वो वजीर आला है उस सूबे का, उसी जिले में वहां पे तालिबान गश्त कर रहे हैं, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। सूबे का सबसे बड़ा जिला जो दूसरा है वो मर्दान है, वहां पे रुस्तम में उनकी वीडियोस वायरल हो रही है। 12,500 रुपए लोगों को रमजान पैकेज के नाम पर देकर 5-5 हजार नाम MNAs, MPAs, वजीर और सेनेटर से इकट्ठे किए गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आखिरी चंद वो है इख्तियार साहब, ये बता दें, वो कहते हैं उनके वुकला तक रसाई, उनके मुआलिजीन तक रसाई, फैमिली तक रसाई, ये तो दे देना, ये दीगर बहस तो पॉलिटिकल है ना। आखिरी जुमला वही बोलता हूँ। 12,500 रुपए, 12 अरब रुपया आपने लोगों के आपने खा लिए हैं। आपको उस जहाज से तो प्रॉब्लम है, जमीन पर मौजूद है, लेकिन आपको उस पैसों का रमजान पैकेज की फिक्र नहीं है, जिसका कोई वजूद भी नहीं है, और आप खाए जा रहे हैं। अब मुलाकात की बात मैं मोना बहन इतनी करूंगा कि आज अगर मुलाकात बंद हुई है तो ये मुलाकात तो खुली भी थी, ये बंद क्यों हुई? मरज तो वहां से शुरू हुआ ना। तो चेक करें कि मसला आपने कहां पे डाल दिया। आपने तो नहीं डाला। वो कहते हैं आप लोग मतलब एक इनसिक्योर हो गए कि खान साहब जो हैं वो, उनकी कोई प्रेजेंस अवाम तक आ रही है तो आपने बंद कर दी। वो तो आप पे बार-बार कर रहे हैं ये बात। एक तो इनकी ये बीमारी है, ये हर वक्त अपने लीडर को टॉम क्रूज बना के पेश करते हैं कि हम डर गए या कोई खौफ आ गया। पता नहीं क्या ये किस फिल्मी दुनिया में रहता है, फिल्मी दास्ताने रात भर, ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं। बात तो सारी ये है कि एक नजरियाती पार्टी है या लोग ये है नहीं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कैफियत। अच्छा, यानी आप खैर गोया आप रूल आउट कर रहे हैं कि आपको किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। नाज़रीन, रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस। तमाम का शुक्रिया, तमाम शुरका का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।